बोली प्रभु यीशु महाराज की जय। प्रेम से बोली परम पिता परमेश्वर की जय। हालेलुया 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 हालेलुया। बोली प्रभु यीशु महाराज की जय। परम पिता की जय। बोली पावन आत्मा की जय 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 जय। हार्दिक निमंत्रण आत्मिक शांति सम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बड़े आनंद का विषय। ये योजना मैंने नहीं बनाई, आपने नहीं बनाई, ये योजना प्रभु ने बनाई है। आप मुझे यहां लेके नहीं आए, प्रभु लेके आए। हालेलुया। इन दिनों प्रभु एक एक हृदय से बात करेंगे। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हार्ट God is going to speak. एक एक व्यक्ति, एक एक आत्मा और कोई भी व्यक्ति इस ग्राउंड से खाली नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा। Each one of you will go blessed. None of you will go empty-handed. You are here to receive the blessing. आप बुलाए गए हैं कि आप आशीषित हों, समृद्ध हों, इस दुनियावी दौलत से भी और आसमानी दौलत से भी माला माल हों। हालेलुया हालेलुया। बोली प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की जय। मेरी ड्रेस साधु की है, एक भगवा कपड़ा पहना हुआ हूं मैं, और ये बताता है कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं। यीशु मसीह हृदय बदलने आए हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, ना धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो अहम वरन परिपूर्ति रे में अवतार हेतु। मैं इस संसार में धर्म का खंडन मंडन करने नहीं आया, व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु किसी का धर्म नहीं बदलते, उनका ये काम ही नहीं है। एक ही बात प्रभु यीशु ने कही, हृदय परिवर्तन करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हृदय परिवर्तन। एक एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है, उसके हृदय में परिवर्तन हुआ है। हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रभु आया है। और जो बाहर लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म बदलते, मैं प्रियो आपको बताता हूं, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, इस बिजनेस में नहीं है, इस बिजनेस में नहीं है। हृदय परिवर्तन, ये बात सबके पल्ले भी नहीं पड़ने वाली। आपके पड़ गई है, आप सौभाग्यशाली। हालेलुया। मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था छत्तीसगढ़ में, और जब मैं प्रवचन कर रहा था, मेरे प्रवचन का टॉपिक था हृदय परिवर्तन, रिपेंटेंस। और जब मैं प्रवचन कर रहा था, आपने देखा मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसमें बहुत ज्यादा। अपनी खेती है, छोड़ दो तो बढ़ जाती है, छोड़ दो तो बढ़ती चली जाती, तो हमको थोड़ा सा उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है। मेरी दाढ़ी इससे भी ज्यादा बड़ी थी, और मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, बीच बीच में गीत गा रहा था, और एक माता जी जोर जोर से रो रही
मैं जैसे प्रवचन करूं, कुछ भजन गाऊं, वो रोने लग जाए। मुझे बड़ी दया आई और दूसरे दिन मैं स्टेज से उतर गया और उस औरत के पास गया, अम्मा जी के पास। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा, माता जी मत रो, मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है और पश्चातापी हृदय को प्रभु क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, माफ करते हैं। मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है। शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, बहुत मत रोइए। आपको पता है उस औरत ने कहा कि गुरुजी कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, फिर क्यों रो रही हो? बोले, गुरुजी 3 महीना पहले हमारा बकरा मर गया और वो बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आप ही के टाइप की थी। तो जब जब हम आपको नाचते देखते हैं, आपकी दाढ़ी हिलती है, तो हमको हमारा बकरा याद आता है। मैं भागा वहां से, मेरे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये उत्तर मेरे को मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई है। इंसान बाहर की ओर देखता है, इंसान बाहरी रूप रंग को देखता है। लोग मेरी दाढ़ी देखते हैं, हमारे कपड़े देखते हैं। ईश्वर ये सब कुछ नहीं देखता। ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। कोई एक कपड़े से ईश्वर को नहीं जान सकता। ईश्वर जिसकी हम इबादत करते हैं, वो हृदय को देखने वाला परमेश्वर है। यही है मार्ग यीशु का, हृदय को परखने वाला। प्रभु का वचन यिर्मयाह में कहता है, यदि कोई घमंड करना चाहता है तो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है, वो मुझे जानता है। और कोई विषय नहीं जिसके लिए तुम घमंड कर सको, कोई घमंड का विषय नहीं, क्योंकि जितनी भी चीजें आपके पास हैं, आज हैं, कल मिट जानी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, बोले परम पिता की। 3 चीजें अपनी जिंदगी में बिल्कुल गहराई से उतार लेना है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, ये बिल्कुल फटाफट समय गुजर जाएगा। देखते देखते ये ग्राउंड खाली हो जाए, आप चले जाओगे, क्योंकि समय बड़ा गतिमान है, किसी का इंतजार नहीं करता, गुजरता चला जाता है, गुजरता चला जाता है। और ये पल, ये समय, ये घड़ियां, ये आपको दी गई हैं और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको दी गई हैं। समय सबको दिया गया है और इस समय को बढ़िया से इस्तेमाल करना है। कितने लोग यहां बैठे, हाथ उठाएंगे? उपस्थित रहना है, बी अवेलेबल, उपस्थित रहना है। शरीर भी और आत्मा, मन भी यहां लगाए रखना। यहां से बिल्कुल मन को बाहर मत ले जाने देना, तो तुम कुछ पाके जाओगे, खाली नहीं जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। 3 बातें, 3 things, they are most important in our life। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने नहीं कही है, साधु नित्यानंद ने नहीं कही, यीशु जी ने कही, हमारे गुरु जी ने कही। बहुत सुंदर बात। प्रभु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। इट इज नॉट दैट यू हैव चोजन मी, बट आई हैव चोजन यू। मैंने तुम्हें चुना है, नियुक्त किया है, संसार में भेजा है। तुम संसार में जाओ, फलवंत हो और तुम्हारा फल स्थायी रहे। पहली बात। दूसरी बात, प्रभु कहते हैं, जब तक पिता न भेजे कोई मेरे पास नहीं आता। Until and unless Father draws, no one can come unto me। कोई नहीं आ सकता। ये आपकी शक्ति, बल, ज्ञान, बुद्धि, ताकत, इल्म इस पे नहीं है कि आप यहां आ गए हो, कोई आपको यहां लेके आया है। ये बात याद रखना, जब तक पिता न भेजे कोई यीशु के पास नहीं आ सकता। तीसरी बात,
ये प्रेडेस्टिनेशन है, आप चुने गए हो, प्रेडेस्टिन्ड हो। तीसरी बात लिख लेना कहीं पर, प्रभु का वचन कहता है जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई भी मनुष्य प्राप्त नहीं करता। अनलेस until given from above no one receive। जब तक ऊपर से न दिया जाए। किसकी किसकी सांसें चल रही, देखिए, अरे चल रही है तो हाथ क्या उठाना, नहीं चलती तो बोलते सत्य बोलो कहता है मुर्दा बड़ा मस्त है। चल रही है, चल रही है ना, एक दिन नहीं चलेगी। आपको पता है ये आपके चलाए नहीं चल रही है, आपके दिल की धड़कन आपके चलाए नहीं चल रही है, कोई और इसको चला रहा है। आप इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते इसको, ये कोई चला रहा है तो चल रही है। जब तक ऊपर से न दिया जाए कोई मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। यू हैव रिसीव्ड द लाइफ, आपने ये जीवन पाया है, किसी ने आपको दिया है, इसके क्रिएटर आप नहीं हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक घर में दो चोर चोरी कर रहे थे, और जब वो चोरी कर रहे थे उस घर के, जब वो चुरा रहे थे, कुछ चोरी कर रहे थे, उन्होंने खिड़की से देखा कि उस घर के मकान मालिक और मकान मालकिन पति पत्नी लड़ते झगड़ते चले आ रहे। उन्होंने कहा क्या करें, कहां जाएं, छुपो। तो छुपने की जगह ढूंढने लगे। एक पलंग के नीचे घुस गया, एक अलमारी के ऊपर चढ़ गया, और उसी कमरे में पति पत्नी घुस के आए और लड़ने लगे। पति और पत्नी आपस में लड़ने लगे। पत्नी कहती क्या करते रहते हो, बच्चों की फीस जमा नहीं हुई, पैसा दो मेरे को। पति बोलता है अरे भाग्यवान, तो बिल्कुल चिंता न थी, चिंता नहीं कर, सब ऊपर वाला देगा। औरत को गुस्सा आता है, बोलती क्या तमाशा मचा रखे हो, अभी दूध वाले का पैसा नहीं दी हूं, पैसा दो मेरे को। पति बोलता है अरे भगवान चिंता, गुजराती में क्या बोलते हैं, चिंता ना कर, सब ऊपर वाला देगा। और उसको गुस्सा आता है, वो कहती है क्या करते रहते हो, राशन वाले का नहीं दी हूं, पेपर वाले का नहीं दी हूं, ये नहीं वो नहीं, मुझे पैसा दो। पति जोर से चिल्लाता है तो बिल्कुल चिंता नहीं कर, सब ऊपर वाला देगा। तो जो ऊपर चोर छिपा रहता है वो नीचे कूदता है, वो कहता है मैं तुम्हारे घर का ठेका ले रखा हूं क्या, सब मैं दूंगा, और ये जो नीचे घुसा है ये कब देगा। ये मजाक है, लेकिन ये सच्चाई है, हमको सब कुछ उसी ने दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिया है, देंदा दे लेंदा थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे। नानक जी कहते हैं देने वाला देते देते नहीं थकता, और लेने वाला खा खा के फेंकते फेंकते थक गया है। देंदा दे लेंदा थक पाहे। सूरज क्या देता है, रोशनी। चांद क्या देता है, चांदनी। बादल क्या देता है, छाया, बारिश। धरती क्या देती है, उपज। पेड़ पौधे हवा दे रहे हैं, पूरी प्रकृति देने का काम कर रही है, देती जा रही है, देती जा रही, क्योंकि इसके पीछे जो सृजनहार है अदृश्य, उसका स्वभाव है देना, इसलिए उसकी प्रकृति देना जानती है, दे रहा है। आपको पता है प्यार का अर्थ क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय लव। अपना दाहिना हाथ आगे करें, दाहिना हाथ ऐसे नहीं करना, मुट्ठी बांध के आगे करना, आगे कीजिए। बोलिए प्रेम का मतलब है, सब लोग बोलेंगे प्रेम का मतलब है, प्रेम का मतलब है देना। देना। छोड़ो ना, तुम्हारा प्यार भी इसी टाइप का है। बोले देना देना, लेकिन दे नहीं रहे हैं। प्यार का मतलब है देना। यूहन्ना अध्याय 3 के 16वें श्लोक में प्रेम की सबसे बड़ी विराट परिभाषा लिखी है, यतः ईश्वरो जगतीतम प्रेम चकार,
यन्नीज मेक जातम पुत्रम ददौ तस्मिन विश्वासी सकल मनुष्या न विनश्या अनंतम जीवनम लप्ष्यते। दाहिना हाथ ऊंचा करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। हाथ नीचे करेंगे। प्यार किया और दे दिया। प्यार किया और प्यार का मतलब ही है देना। आपको पता है इस संसार में जितने भी धर्म है, जितने भी बाबा आबा गुरु गुरु जितने आपको मिलेंगे, सबके अंदर आप एक चीज पाएंगे, सारी चीजों में लेना ही लेना है। लेने वाला। मैं ट्रेन में जा रहा था, सत्य घटना मेरे साथ, अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटती, अद्भुत घटना। मैं ट्रेन में जा रहा था, मेरे को बड़े ध्यान से लोग देते, बाबा आबा लोगों को बड़े ध्यान से लोग देखते हैं। आधे लोग तो मेरे को देखने आए हुए हैं कि कौन बाबा है भाई, यीशु का भक्त है, हम भी तो देखें, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़े बड़े बाल है कौन। तुम चिंता ना करो, तुम दाढ़ी आड़ी ना बनाओ, बाल आल ना बनाओ, हमारे टाइप के हो जाओगे तुम। कोई बड़ा विषय थोड़ी है ये। जो मैं ट्रेन में जाता हूँ लोग बड़े ध्यान से देखते। मैं ट्रेन में था, एक माता जी मेरे बड़े ध्यान से देख रही, फर्स्ट क्लास एसी में मेरे सामने बैठी हुई, बड़े ध्यान से बार बार। मैंने कहा मम्मी माता जी क्या हो गया आपको, कोई परेशानी? बोले बाबा जी हम बहुत परेशान हैं। मैं कहा क्या हो गया? बोले बाबा जी हमारे यहाँ एक गुरु जी आए थे और बोले तेरे ऊपर 9 ग्रह लगा हुआ है। अब बताओ बाबा जी, 1 ग्रह होता, 2 ग्रह होता, 3 ग्रह होता, 4 होता तो चल जाता, ये 9 ग्रह मेरे ऊपर लग गए, मैं कहां जाऊंगा? और जब से बाबा बोल के गए हैं मेरा तो ढाबा ही हो गया है। मैं बहुत परेशान हो गई और मेरे को लगता है कि मेरे ऊपर 9 ग्रह लग गए हैं। एक बात याद रखना, किसी को आप कुछ बोलते जाओ, पागल है पागल है, वो पागल हो जाएगा। बाइबल में क्या लिखा, कोई मंत्र है? कोई मंत्र नहीं। बार बार बाइबल में लिखा है मत डर मैं तेरे, मत डर मैं तेरे, मत डर मैं तेरे। क्या बात है यार, कितनी सरल सी बात है। तुमको चिताने के लिए आया है, हालेलुया, तुम्हें जगाने के लिए आया है। तुम भटक गए हो उड़ाऊ पुत्र की तरह। उसका बेटा भाग गया दूर, संपत्ति इकट्ठा की, भाग गया और वहां सारी संपत्ति लुटा दी और अकाल पड़ा वहां पर, भिखमंगा हो गया और उसके पास खाने को कुछ नहीं। और किसी ने उसको सुअर चराने का काम दिया। और ऐसी स्थिति कि जो फलियां सुअर खाते थे उनको खाने के लिए तरसता था। जो व्यक्ति ईश्वर से दूर हो जाता है वो ऐसी जगह पहुंच जाता है, भिखमंगा हो जाता, कंगाल हो जाता है। और एक दिन अपने होश में आता है वो, और ये होश सबको दिया गया है, ये चेतना सबको दी गई। आपको पता है किसी का यहां नाम रमेश होगा या महेश होगा, आप अपने घर में सोते हो और जब सुबह उठते तो तुमको पता होता कि तुम रमेश ही हो। ये नहीं कि मोहल्ले वाले भैया का नाम लेने लग जाते हो, नहीं, तुम्हारे अंदर चेतना है और तुमको एक वरदान दिया गया है, तुम्हारे होने का वरदान, कि तुम हो। एक जानवर को पता नहीं कि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन तुम्हें यह पता है कि तुम एग्जिस्ट करते हो। यही होश है। ईश्वर ने तुमको चेतना दी है, ये चेतना किसी के पास नहीं है। चेतना मतलब तुमको तुम्हारे होने का बोध है। हालेलुया। उस आदमी को ठोकर लगी, उसको होश आया, वो कहता है मैं अपने पिता के पास वापस लौटूंगा। सोचता है मैं अपने पिता के पास वापस लौटूंगा और उनसे कहूंगा मुझे अपने नौकर के सदस्य रख लीजिए। मेरे घर में कितने ही नौकर अच्छा खाना खाते हैं, मैं यहाँ सूअरों की खाई हुई फल्ली को खाने के लिए तरस रहा हूं। और वो सोचता है और लौटता है। यही सबसे सुंदर बात है, लौटना। लौटना सारी मानव जाति के लिए एक ही संदेश है, आज लौटना है। रिटर्न बैक, रिटर्न बैक टू द फादर। पिता के पास वापस लौटना। वो लौटता है, पिता के पास वापस जाता है, और जब वो लौटता है तो एक सुंदर घटना घटती है। उसके पिता रोज इंतजार करते, कभी आएगा मेरा बेटा, कभी आएगा मेरा लाडला। और एक दिन सच में वह लौट के आता है
और पिता दूर से ही उसको पहचान लेता है। अरे क्या बात है, जक्कई पेड़ में चढ़ गया, जक्कई पेड़ में चढ़ा है, हाँ, और सोचता है मैं देखूं तो जरा ये गुरुजी कौन है। सब लोग बोलते हैं अद्भुत है, सब लोग बोलते हैं बड़े चमत्कारी हैं, क्या बात है हम भी देखेंगे। अरे मैं तो छोटा हूं, नाटा हूं, दुर्भागी हूं, और समाज में मेरे को बड़ी गाली पड़ती है, मैं तो बड़ा दुर्भागी हूं, लेकिन मैं भी देख सकता हूं। चेतना थोड़ी सी है, थोड़ी सी भी है, इसके लिए प्रभु ने कहा राई के दाने बराबर भी अगर है पर्याप्त है, सफिशिएंट है। तुम्हारे पास क्या है? 5 रोटी पर्याप्त है, उसको ले आओ मेरे पास, मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। हालेलुया। जक्कई अपने थोड़े के साथ आता है, चढ़ गया, चढ़ गया। अरे चढ़ने की हिम्मत रखो, कुछ करने की हिम्मत तो रखो। चढ़ गया ऊपर और चढ़ता है, ढूंढता है, और गुरुजी वहीं पे आके खड़े होते। इतनी भीड़, इतना हुजूम, इतनी सारी काफिले के बीच में खड़े होके प्रभु कहते हैं जक्कई नीचे उतर, आज मैं तेरे घर में ठहरूंगा। वो तो होश उड़ गया, ये मेरा नाम जानता है, ये मेरा नाम। प्रभु का वचन कहता है मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पे लिख रखा है। And I know you personally, मैं तुझे जानता हूं। कोई नहीं जानता, आपको कोई नहीं जानेगा। जिसके पास आप आए हो वो आपको जानता है। He knows you. A beautiful thing. जक्कई, come down. Today I am gonna go to stay with you. आज मैं तेरे साथ ठहरूंगा। यही मुक्ति है, यही उद्धार है। सृजनहार कहता है मैं द्वार पे खड़ा होकर खटखटाता हूं, मेरी आवाज सुन के कोई भी द्वार खोले, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ संगति करूंगा, भोजन करूंगा। मत्ती अध्याय 7 के 7 में प्रभु क्या कहते हैं? एक साथ मांगो तो तुम्हें, और ढूंढो तो तुम, और खटखटाओ। भाई जी सारी यात्रा मांगने से चालू होती है। हमको ना सिर दर्द रहता है, ठीक कर दो। हमारी शादी नहीं हुई, एक लड़की दे दो। हमारी नौकरी नहीं लगी, नौकरी दे दो। मांगने से सारे, और वही ना ठहरे तो अगला पड़ाव तुमको मिलता है ढूंढने वाला, और वहां से और आगे निकल गए तो खटखटाने, और जो खटखटाने वाले पॉइंट पे पहुंच जाओगे वहां वो मिलेगा जो सारी सृष्टि का सृजनहार है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परमपिता की। तो वो औरत जो है मैं से कहती गुरु जी मेरे ऊपर 9 ग्रह लगे हुए हैं, प्लीज मुझे बचा लो, मैं बहुत परेशान। तो मैंने कहा बहन एक काम करते हैं, तेरे ऊपर 9 ग्रह लगे, मैं अपने गुरु से ये प्रार्थना करूंगा कि तेरे ऊपर 1 ग्रह और लग जाए। बोली अरे यार कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे जले पे आप भी नमक छिड़क रहे। मैंने कहा नहीं, मैं चाहता हूं मेरे गुरु, मेरे प्रभु तेरे साथ एक कृपा ये कर दे कि तेरे ऊपर अनुग्रह लग जाए। क्या लग जाए? अनुग्रह। जोर से बोलिए, अनुग्रह। क्या लग जाए? अनुग्रह। अरे यूयम अनुग्रहात् परित्राणम प्राप्त, अनुग्रह से ही विश्वास द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया।